बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ विंटर स्पेशल कड़क मसाला चाय बनाने की रेसिपी करने वाली हूँ शेयर। सारी की सारी टिप्स, सारी की सारी छुपी ट्रिक्स मैं आपके साथ इसकी करूँगी शेयर। अच्छा जी, इस पॉइंट पे ना मैं ज़रा वीडियो को स्लो मोशन में दिखा रही हूँ ताकि आप इसका जो है चेक कर लीजिए। कलर माशाल्लाह कितना कोई खूबसूरत सा आया है। और जो उछाल रही हूँ ना, इस पॉइंट पर आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि अच्छी खासी कोई गाड़ी से हमारी चाय बन के तैयार हुई है। अक्सर क्या होता है ना कि हमारी चाय का कलर भी अच्छा नहीं आता और थिक भी बन के तैयार नहीं होती, पतली पतली सी लग रही होती है, पत्ती की खुशबू भी नहीं आ रही होती। बस वही छोटी मोटी गलतियाँ जो हम कर रहे होते हैं चाय को बनाने में, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। चाय बनाना ना एक आर्ट है, लेकिन ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने ना इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको इसको सिखाऊंगी बनाना, और फिर वैसे ही आपने बनाना है इंशाल्लाह। फिर सब आपको बोलेंगे आप ही मास्टर हैं चाय बनाने में। घर वाले, ख़ानदान वाले सभी आपकी वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, यहाँ पर कलर चेक कीजिए। अक्सर क्या होता है जब हम चाय पीते हैं ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या पठान के ढाबे पर भी जाके, तो हम बोलते हैं भाई इनकी चाय में जो बात है ना यार, वो हमारे घर वाली चाय में नहीं होती। बस वो बात क्यों नहीं होती, आज के बाद वही बात आपकी चाय में भी होगी। चलें अब जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में ना आपने ले लेना है पानी। जितने कप आप चाय बना रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपने मेजर करके पानी ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 3 कप चाय बना रही हूँ, तो यहीं पे मैंने मेजर करके पानी ले लिया। अच्छा जी, पहले ना पानी को आपने थोड़ा-सा गर्म होने देना है। उसके बाद 2 अदद हरी वाली इलायची मैंने ले ली है, यहाँ पर खोल कर मैंने शामिल कर दी है इलायचियों को। आप चाहें तो उसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 मिनट तक आपने इलायची को ना पकने देना है पानी के अंदर। उसके बाद आपने इसके अंदर अदरक ले लेनी है, और अदरक को मैं इस तरीके से ग्रेट करके शामिल करी हूँ। आप चाहें तो हावन दस्ते में ना इसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, अदरक का जो एक प्रॉपर अर्क होता है ना, वो हमें चाहिए, तो मैं ग्रेट करके शामिल करूँगी। तो ये अच्छे तरीके से ना अपना अर्क जो है वो रिलीज़ कर सकेगी पानी के अंदर। आप चाहें तो कूट कर शामिल कर लीजिए। और अदरक और इलायची वाली चाय जो आपके लिए इतने कोई फ़ायदे रखती है ना, हज़ार किस्म के फ़ायदे रखती है। इसमें आपको समझे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अदरक डालने के बाद आपने इसको अच्छे से उबलने देना है तकरीबन 2 मिनट तक। चाय को आपने जितना कम पकाना है ना, उतनी ही आपकी कोई बेहतरीन बन के चाय तैयार होगी। घंटों वाला काम नहीं करना, चाय को हमने घंटों नहीं पकाना है, वरना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखेगी, वो सिर्फ़ आपके लिए ज़हर बन जाएगी। ठीक, और अदरक वाली चाय आप एक दफ़ा पिएँ, आपको इतना कोई सुकून मिलेगा। जिनको नींद का मसला है, नींद अच्छे से नहीं आती है, वो अच्छे से सो भी सकेंगे सुकून से। अच्छा जी, यहाँ पर ना इस पॉइंट पे मैं ऐड करी हूँ मैं इसके अंदर गुड़ को। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं शुगर भी, लेकिन शुगर वाली चाय को इतना फ़ायदे रखती नहीं है। सर्दियाँ फ़ायदे वाली चाय ही आपने पीनी है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें। आपके घर में जो डायबिटिक पेशेंट वगैरह हैं उनके लिए भी ये चाय बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, कोई नुकसानदार नहीं रहेगी। गुड़ आप जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिएगा। गुड़ को मैंने ग्रेट करके शामिल किया, अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो पूरा टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं, बस उसको हल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेट करके शामिल किया। ठीक, अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है, फिर उबलते हुए पानी में, ठीक, उबलते हुए आपका पानी लाजमी उबल रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए। उबलते हुए पानी में आपने शामिल करनी है पत्ती, या फिर अच्छे से पानी गर्म होना चाहिए चाय का, फिर आप पत्ती शामिल करें। ठीक, 3 कप चाय बना रही हूँ, तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर पत्ती का इस्तेमाल किया है, ताकि मेरी चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के हो तैयार। ठीक, यहाँ पर मैं पत्ती डालने के बाद इसको बस सिर्फ 2 मिनट तक पकाऊंगी। 2 मिनट तक इसको उबलने दूंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इसके अंदर दूध को शामिल करना है। तो बस ये बहुत ही जल्दी से आसानी से चाय बन के आपकी तैयार होगी। और जितना खूबसूरत चाय का कलर आपका इस पॉइंट पर रहेगा ना, उतनी अच्छा आपका जो है दूध डालने के बाद भी आएगा। वरना क्या होगा, पत्ती पकते पकते इतनी को जल जाएगी, मर जाएगी कि वो आपकी चाय का कलर ख़राब कर देगी। इवन कि दूध डाल के भी आपने इसको बहुत कम पकाना है, वरना जितनी देर पकेगी उतनी देर उसका कलर ख़राब होता रहेगा। तो यहाँ पर देखें सिर्फ 2 मिनट तक मैंने इसको उबाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया रूम टेम्परेचर पे दूध। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इसको प्लीज़ रूम टेम्परेचर पे निकाल कर फिर डालिएगा, वरना क्या होगा कि आपकी चाय का टेम्परेचर एकदम से बिल्कुल आउट हो जाएगा। ठंडा से ठंडा दूध डालेंगे ना, तो चाय एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं बन के तैयार होगी। साइड से मैंने पत्ती हटा दी है, वो अंदर ही शामिल कर देने आपने, वरना क्या होगा, वो जलती रहेगी, पकती रहेगी ना, तो उसका जो है जला हुआ फ्लेवर आने लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से बस साइड से मैंने पत्ती हटा के अंदर शामिल की। आपने इसको तब तक इस तरीके से हिलाते रहना है, डोंगे की मदद से उछालते रहना है, जब तक इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए। बस एक उबाल तक मैंने इसको मुसलसल उबालना है। ठीक हो गया, सॉरी, मुसलसल उछालना है इस तरीके से। तो बस 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे और ये ईज़िली हो जाएगा। तो ये अदरक इलायची वाली चाय इतनी कोई फ़ायदे रखती है ना आपके लिए। इलायची वैसे तो दिखने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप सोच नहीं सकते इसके अंदर कितने फ़ायदे हैं। इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, कॉपर है, आयरन है। इतना कोई ख़जाना भर के रखा है अल्लाह ने आपके लिए ना इसके अंदर, कि आपकी सोच है। बस इस तरीके से देखें उबाल आया और मैंने फ्लेम को किया ऑफ, और आपने इसको करना है सर्व। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती मेरी चाय बनके बिल्कुल तैयार हो गई। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पर ग्लास में इसको सर्व कर रही हूँ, आप टी मग्स में इसको सर्व कर सकते हैं, और ये ईजीली आपने बहुत ही परफेक्ट सी चाय बनाकर कर ली है तैयार। खुशबू इसकी लाजवाब होगी, जायका इसका लाजवाब होगा, और सबसे अच्छी बात ये अच्छी खासी थिक बन के तैयार होगी। ठीक हो गया,
कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, आज के बाद आपकी चाय बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इस तरीके से चाय बना के सर्व करें, इंशाल्लाह आपके घर के मेहमान हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हों, सब आपके फ़ैन हो जाएँगे। अच्छी चाय जो है ना आपको जो है ना सब जगह मशहूर कर देती है, और बुरी चाय कोई आपसे पीकर चला जाए तो उसका मूड भी ख़राब होता है और फिर वो अच्छा आपका इंप्रेशन भी नहीं जाता है। बस ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चाय बन के हो गई है तैयार, इसको आपने ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको एंजॉय करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।